हेलो एवरीवन, जेईई मेंस पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन यानी कि अगर हम लोग बोलें कि एट टी इज इक्वल टू 0 पे x 0 है और y भी 0 है। ठीक है, विद वेलोसिटी 5i मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी दे दिया, इसका कितना था 5i यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वह अलोंग एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो यू एक्स है मेरा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वह 5 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वह 0 है। ठीक है, एंड मूव इन द एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। इतना तो अपने को आइडिया आ गया पढ़ते हुए। और वह दिया हुआ है एक्सीलरेशन जो है वह दिया हुआ है 3i + 2j। 3i यानी देखो यह x के अलोंग एक्सीलरेशन हो गया और यह y के अलोंग एक्सीलरेशन हो गया। तो यहाँ भी मैंने नोट कर लिया कि a = 3i + 2j मीटर पर सेकेंड, यानी कि x के अलोंग 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया और y के अलोंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज 84 मीटर देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। तो देखो पहले तो अपने को टाइम निकालना होगा कि किस टाइम पे पूछ रहा है। और टाइम कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे अपने को हिंट दिया है कि पहले एट t = 0 पे देखो यह हो गया एट एनी टाइम t। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ से यह आ गया, अगर इसे लिखें कि एट t = 0 पे एस एक्स जो है वह 0 है। ठीक है, और एट एनी टाइम t = t मान है एस एक्स दे दिया है तुम्हारा 84 मीटर। तो अपने को पहले तो यह टाइम फाइंड आउट करना होगा। टाइम फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि अपने को वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी स्पीड निकालना है तो यह क्या हो जाएगा तुम्हारा u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। और फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो अपना स्पीड भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, देखो यहाँ पे दिया है यू एक्स मेरा इतना है और ए एक्स इतना है, और जो डिस्टेंस चला इतने देर में वह चला 84 मीटर। और एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या अप्लाई कर सकते हैं क्या फ्रॉम काइनेमेटिक इक्वेशन, या वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एस एक्स। देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax होता है, तो हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग अलग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और वाई के अलोंग अलग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर जो है वह आ गया, यहाँ से यू स्क्वायर 5 है तो 25 आ गया प्लस 2, और यहाँ पे एक्सेलरेशन है 3 और जो डिस्टेंस है 84 है, यह आ गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे जो वी एक्स आएगा वह आएगा 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपने को वी निकल गया, वी एक्स निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कि किस टाइम पे यह वेलोसिटी आया। तो उसके लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन जो कि ऐसे हम लोग बोलते हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो यहाँ से जो t आएगा वो आ गया वी एक्स माइनस यू एक्स बाई ए एक्स। वी एक्स इज 23, यू इज 5 एंड टाइम इज एक्सप्रेशन इज 3। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व किए तो आ गया 6 सेकेंड, ये आ गया। यानी अपने को टाइम भी मिल गया कि किस टाइम पे अपने को वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी और स्पीड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो वी एक्स तो अपने पास है, वी एक्स तो अपने पास है, क्योंकि अपने को निकालना है तुम्हारा स्पीड, तो वी एक्स तो आ गया है। अब अपने को निकालना है वी वाई निकालना है। तो देखो वी वाई के लिए क्या करेंगे, वी वाई के लिए क्या करेंगे हम लोग यू वाई प्लस ए वाई टी कर देंगे। और यू वाई क्या है इनिशियली 0 है तो यहाँ पे लिख लीजिए 0, और एक्सेलरेशन कितना है तो 2 है तो यहाँ लिख लिए 2, और टाइम अपने निकाल लिया है
किस टाइम पे निकालना है। तो यह 6 हो गया, तो यहाँ से वी वाई आ गया मेरा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है एट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, वह आ गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और यह है 23 आई कैप प्लस 12 जे, यह हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यह क्या होगा, रूट ओवर 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और इसे जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रूट ओवर 673 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ से जो आंसर आया वह आ गया, जो अल्फ़ा दिया हुआ है यहाँ से अगर हम लोग इक्वेट करें इसे, तो अल्फ़ा जो है वह आ गया 673, यह आ गया 673, यह मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि देखो एस दिया है, यहाँ पे एस दिया है 84, तो अपने को टाइम निकालना हो, सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, देखो क्या दिया है कि एस एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो यह हो गया तुम्हारा दिया था 84, यहाँ पे दिया है यू एक्स है 5t प्लस हाफ ए इज 3, तो यह आ गया 3/2 टी स्क्वायर, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो भी t इज इक्वल टू 6 सेकेंड ही आएगा। ठीक है, और एक t और आएगा, t1 आएगा इतना, और t2 आएगा, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक निगेटिव टर्म, और टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, तो जो आंसर होगा वह यहाँ से होगा, फिर यहाँ से फिर वही प्रोसेस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।